Hello and welcome back to the Game On. Jai Shri Ram, Jai Shri Hanuman दोस्तों. And in this video we will talk about GT vs MI. सुपर सैटरडे है बट इसके बावजूद सिर्फ एक मैच है, डबल हेडर है नहीं. और ये हमें पिछले साल देखने को मिला था. आई थिंक बीसीसीआई प्लान कर रही है कि जितने ज़्यादा हो सके डेज बढ़ाते हो आईपीएल में, उतने टाइम तक इंगेज रखो लोगों को. एंड इसके अलावा मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है डबल हेडर का. एक ये ज़रूर हो सकता है कि जो शेड्यूल होता है बहुत हैक्टिक हो जाता है ब्रॉडकास्टर्स के लिहाज से, प्लेयर्स के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से. एक वो रीज़न ज़रूर हो सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुकाबले पर आते हैं. दो ऐसी टीमें जो अपना पहला मुकाबला हार करा रही हैं. जीटी अगेंस्ट दी पंजाब किंग्स जो बहुत सॉलिड नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई इंडियंस, वो कर्स जो चला आ रहा है 2012 से, वो फर्स्ट मैच हारने वाला नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहा है. एंड यहाँ पर वन मोर टाइम वो कहानी नज़र आई है मुंबई इंडियंस के साथ. चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट एक बार फिर से आते हैं और एक बार फिर से वो अपना पहला मैच हारते हैं. लास्ट टाइम चेन्नई सुपर किंग्स से थी जब 2012 में उन्होंने उनको हराया था, बट उसके बाद नहीं कर पाए. तो ये 12-13 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन वो चीज़ ब्रेक होने का नाम नहीं ले रही है मुंबई इंडियंस के लिहाज से. अब मुकाबले पर आए तो दोनों ही टीमें क्या कर सकती हैं, कौन भारी दिख रहा है. थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा सेटअप मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा. हाँ, अभी आपको बढ़िया सा व्यू आ रहा होगा. तो अब आते हैं मुकाबले पर. मुकाबले के लिहाज से गुजरात टाइटंस, उनके पास क्या क्या है बात करते हैं पहले थोड़ा सा. शुभमन गिल है उनके पास, सॉलिड शुरुआत दी थी पहले ही मैच में. दूसरे छोर पर साई सुदर्शन विच इज़ अ वेरी गुड बैटर. बट जब आप 240, 50, 60 का चीज़ देखते हो, डू यू थिंक जॉस बटलर को पहले आना चाहिए था. हालांकि जॉस बटलर की जब बैटिंग आई तो उतना तेज़ बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन जब आप उनको देखते हो आपको लगता है क्या ये पहले आ सकते थे, क्योंकि आपको उस तरह की शुरुआत चाहिए थी. बहुत, हालांकि ठीक है मैनेज कर लिया था अपना स्कोर. मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ख़राब खेला था या बहुत बढ़िया खेला था साई सुदर्शन ने. एट द एंड जब स्कोर किया उन्होंने तो उनका स्ट्राइक रेट 180 था. बट जब आप उस तरह के स्कोर का पीछा कर रहे हो, आपको 200 अप्रॉक्स चाहिए रहता है, जो कि तब भी कम था. लेकिन शुरुआत में बहुत स्लो था वो. एंड में ज़रूर उन्होंने कैपिटलाइज किया थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा करने में नाकामयाब रहे थे. बट इसके बाद जॉस बटलर, शेरफन रदरफोर्ड को ये लेकर किस लिए लगाए थे. ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने रेस्ट कराया, ये लेकर आए शेरफन रदरफोर्ड को. और उनकी बात हो भी रही थी कि वेस्ट इंडियन पावर अगर आपके पास होता है तो थिंग्स विल बी डिफरेंट. एंड दैट्स द रीज़न वो लेकर आया. और उन्होंने अच्छा किया है हाल फिलहाल में. लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी टीम को, वहाँ पर आप नहीं कर पाए, मैच को फिनिश नहीं कर पाए. एक टाइम पर टीम मैच जीती हुई लग रही थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब को विजय कुमार वैशाख वो ज़बरदस्त ओवर डाल के जाते हैं. चलिए अब थोड़ा सा इनकी बात हो गई, गेंदबाजी की बात कर लेते हैं. गुजरात की गेंदबाजी में सॉलिड विकल्प है इनके पास. राशिद खान है इनके पास, और भी आपको नाम नज़र आ जाएंगे जहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रंग. कौन कौन उनके पास, शमी तो इस साल है नहीं, शमी तो किसी और टीम में चले गए हैं, हैदराबाद चले गए हैं. आप लोग बताइए क्या क्या है, मुझे एग्जैक्ट अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा नाम इनके पास है कौन कौन गेंदबाजी में. बट आई थिंक जितना मैंने देखा था गेंदबाजी में सॉलिड नाम थे इनके पास, तो गेंदबाजी है इनकी. बट मूविंग ऑन मुंबई पे आते हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं. कैसी नज़र आ रही है मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की वापसी के बाद. बिकॉज वी ऑल नोज की नई चीज़ें चली थी उस तरह से उनके लिए. जिस तरह से हार्दिक पांड्या का वो बैन था पिछले साल का, वो इस साल तक सफ़र कर रहे थे उस बैन से, और वो अभी तक अब लास्ट मैच के बाद अब आपको यहाँ पर नज़र आएंगे. और वो स्ट्रेंथन करेगा मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप को. बिकॉज आपको याद होगा बहुत कमी खली थी हार्दिक पांड्या की लास्ट मैच में. आपके पास बुमराह हो, आपके पास पांड्या हो, टीम बहुत फीकी नज़र आई थी. बट विघ्नेश मित्तल एक बार फिर से उनकी बात ज़रूर होगी मुझे लगता है. जिस तरह से उनको खोज कर लाए हैं, इनके टैलेंट स्काउट जो मुंबई का है वो सॉलिड है, वो ही इनको खोज कर लाए हैं. तो इनकी बैटिंग लाइनअप क्या नज़र आने वाली है मुंबई की, थोड़ा सा वो चर्चा करते हैं. ऊपर से आपके पास रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा, इसके बाद आपके पास सूर्य कुमार यादव है, आपके पास तिलक वर्मा है, आपके पास एक और फॉरेनर है, थोड़ा सा आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बढ़िया बल्लेबाज है, सॉलिड बल्लेबाज हैं, विल जैक्स. आरसीबी के पास थे लास्ट टाइम, गेंदबाजी भी आपको करके दी थी लास्ट मैच में. तो वो फॉर श्योर होंगे इस प्लेइंग 11 में. इस मैच में भी देखना पड़ेगा किसकी जगह आएंगे हार्दिक पांड्या, कौन वहाँ पे जाता है. मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा नहीं, बिकॉज निहाल वडेरा वगैरह इस साल है नहीं, तो वो कहानी भी होने वाली है. बट गेंदबाजी की बात करें
हार्दिक उसमें एक और विकल्प होंगे, विघ्नेश पुथुर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट को ऑब्वियसली लेकर आए और ट्रेंट बोल्ट होंगे। पिछले मैच में उतने ज़्यादा असरदार नज़र आए नहीं थे, तो मैं देखना चाहूँगा क्या ट्रेंट बोल्ट क्या कुछ करते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि पिछले मुकाबले में बोल्ट अगर बेहतर कर जाते मुंबई के लिए एक रिजल्ट कुड हैव डिफरेंट, बट नज़र नहीं आया था उस तरह से ट्रेंट बोल्ट से। उनकी गेंदबाजी देखना चाहूँगा मैं। इसके बाद मुझे लगता है कि कौन उनके लिए गेंदबाजी कर सकता है, आप लोग बताओ। फिलहाल उतने ज़्यादा विकल्प नज़र आ नहीं रहे जो मुंबई के लिए एक टाइम पे होते थे। उनके पास जसप्रीत बुमराह वैसे भी नहीं है, तो थोड़ी सी समस्याएं हैं, बट ओवरऑल टीम बढ़िया है। और अगर हम दोनों ही टीमों में कंपैरिजन करेंगे, मैं अभी भी कहूँगा कि मुंबई इंडियंस की बेटर टीम है। ठीक है, उनके पास राशिद, उनके पास गेंदबाज हैं, बट मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हो हार्दिक पांड्या के आने के बाद अभी बुमराह का आना बाकी है। सॉलिड टीम है, बट बुमराह को हटा भी दें, इस मैच की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि भारी पड़ने वाली मुंबई इंडियंस। आप बताओ आपको क्या लगता है, बिकॉज ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन उसके लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी मुंबई इंडियंस बेहतर साबित हो सकते हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हार्दिक पांड्या कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं इस मुकाबले में, या फिर नहीं कुछ कर पाएंगे, बताओ।